नमस्कार, मैं उत्तम सिंह और आप देख रहे हैं मरुभूमि टाइम्स। आज हमारे सामने कांग्रेस के उम्मीदवार बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार उम्मीदराम जी बेनीवाल हमारे साथ में हैं। तो उम्मीदराम जी से हम वार्तालाप करेंगे। पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा चुनाव में खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। धन्यवाद विशाख, आपको बहुत बहुत। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से कैलाश चौधरी और कांग्रेस पार्टी से आप श्रम और तीसरे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने भी ताल ठोक दी। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट हुई है। तो वास्तव में हॉट सीट है कि एक सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, वो तो सब कुछ पब्लिक के मन पे डिपेंड करता है। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। और माहौल बहुत बढ़िया है, कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से भारी मतों से जीतेगी। उम्मीदराम बेनीवाल कौन से कैंडिडेट को अपने लिए कड़े प्रतिस्पर्धी मान रहे हैं, रविंद्र सिंह भाटी या कैलाश चौधरी? देखिए, चुनाव मैदान में अब किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कमजोर समझना गलत फहमी है। हम डटकर मुकाबला करेंगे, हम तो हमारी बात करेंगे और क्या करता है क्या नहीं करते हैं। और लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, अपने अपने मुद्दों आधारित और अपनी नीति रीति और प्लानिंग के आधार पर सब चुनाव लड़ते हैं। हम अपने मजबूत इरादों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी संगठित होकर बूथ लेवल से लेकर टॉप लेवल तक सभी कार्यकर्ता हो, नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, एकजुट हैं और एकजुटता के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आप कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाओगे और वोटों की अपील करोगे? देखिए, मेरा मेन मकसद एजुकेशन के अंदर मूलभूत बदलाव लाना है और मॉडर्न टाइम के अभी आधुनिक समय के अनुसार मॉडर्न डिजिटल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा, जिसकी शुरुआत का प्रयास मैंने बैतू से किया और बैतू की जनता ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। और फिर देखा कि अकेले लड़ना मुश्किल है, तो सब किसी न किसी के साथ में मिलकर लड़ना है। और फिर ऐसे हालात बने और 36 कौम के बुजुर्ग हो, युवा हो, सब ने मुझे यही बोला कि किसी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ना है। तो उन लोगों की इच्छानुसार निर्णय लिया और उनके साथ में मजबूती से चुनाव लड़ा है। मेरी मेन थीम वही रहेगी, पूरे जिले के अंदर डिजिटल एजुकेशन के ऊपर जोर दिया जाएगा और इसके साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चुनाव लड़ेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, अगर शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है तो शिक्षित होंगे तभी हम विकसित हो जाएंगे। इसी में निरंतर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हम उसमें और कैसे बेटर प्रयास कर सकते हैं वो प्रयत्न करेंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की मूलभूत आवश्यकताएं लाइट की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, उन सभी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर फोकस किया जाएगा। और वो घर तक पानी कैसे पहुंचे, हर घर तक बिजली की व्यवस्था कैसे है, उन मुद्दों को लेकर निरंतर संघर्ष करेंगे। साथ ही किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के हित के लिए हमेशा लड़ेंगे और उनके लिए संघर्ष करते रहेंगे। चाहे किसानों का फसल बीमा जो स्कीम है, उसमें बीमा कंपनियां हजारों करोड़ रुपए डगार गई सरकार और किसानों के प्रीमियम के रूप में, लेकिन क्लेम के रूप में जितना प्रीमियम लिया उसका 1/3 भी उस किसानों को क्लेम के रूप में नहीं दिया। तो ये किसानों के साथ में बहुत बड़ी ठगी है। और वर्तमान जो सरकार है उनके नेता और सब मिलकर कंपनी अधिकारी पैसे किसानों को हड़प के क्लेम नहीं दिला पाए। किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे, वो तो मुद्दा ही गायब कर दिया। और पिछले जब 2014 में ये आए थे तो किसानों की समृद्धि के लिए आए थे और उनका मेन मकसद यही था कि किसानों के हर खेत तक हम पानी लाने का प्रयास करेंगे। तो 5 साल तो निकाल दिए, तो लोगों ने देखा टाइम कम होता है। फिर दूसरे 5 साल में बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं काम किया। चाहे नर्मदा नहर हो, चाहे इंदिरा गांधी नहर हो, पानी की कैपेसिटी बढ़ाना, दोनों नहरों को जोड़ना। तीसरा, माही नदी जो माही बांध है, वहाँ से एक नहर निकाल कर जालोर, बाड़मेर और कुछ जोधपुर का हिस्सा, कुछ सिरोही का हिस्सा, इसको पूरा सिंचित करने की इनकी प्लानिंग थी, वो सपना दिखाया था। उसके ऊपर अभी तक काम नहीं किया, लेकिन ये तो बहुत पुराना मामला है। 1965 में जो जल समझौता हुआ, उसके बाद में हर बार उनकी किसानों की मांग चली आ रही है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से बहुत बड़ा इनको भरोसा था
और उसके ऊपर इन्होंने वादा भी किया था लेकिन काम किया नहीं। नदी से नदी जोड़ने की जो इनकी प्लानिंग थी बहुत बढ़िया प्लानिंग थी, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों को लेकर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता निराश है। इसके साथ और कई मुद्दे थे, जैसलमेर बाड़मेर बाबर रेल लाइन का था, उसके ऊपर 5,000 करोड़ का बजट पिछले टर्म में स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसके ऊपर भी जीरो काम, मजबूती से इन्होंने पैरवी नहीं की। बाड़मेर एयरपोर्ट की बात थी, जो खाली बातें ही बातें रह गई। इसके साथ अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, इसके ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन माननीय मंत्री साहब ने तो खाली बातों के अलावा कुछ नहीं किया। बातों ही बातों में खूब इनको भाषण दिए लंबे चौड़े, मोदी की गाथाएं गई, लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं किया। इससे लोगों में असंतोष है और लोगों में नाराजगी है। आपके कथन अनुसार अगर आप, जैसे आपने कहा कि किसान ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री वो भी कृषि मंत्री रहते हुए यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ, तो ये विडम्बना नहीं नजर आ रही आपको? तो विडम्बना है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि इसी वजह से कि ये होते हुए इन्होंने मजबूती से पैरवी नहीं की। अगर ठोक के कहते तो कंपनियों के क्लेम आते, लोग खुश होते, इनको कंधों में उठा के घूमते, लेकिन आज ऐसी हालत नहीं है। ज्यादातर लोग इनसे नाराजगी इसी बात की है कि किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए। आपके अनुसार लोग कैलाश चौधरी को वोट नहीं देकर और आपको वोट देने का कारण क्या नजर आ रहा है आपको कि लोग आपके साथ खड़े होंगे? लोगों को उम्मीद है कुछ नयापन लाने की, और पिछले 10 साल हो गए, 2 टर्म हो गए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से सफलता नहीं मिली और लोगों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। वो सबसे पुरानी पार्टी है, जो कहते हैं वो करने का पूरा प्रयास करती है, और हम भी ईमानदारी से लोगों के लिए प्रयास करेंगे। पिछले 7-8 साल से लोगों के बीच में हरदम उनके साथ में रहे हैं, तो लोगों का मेरे ऊपर भरोसा है, और मुझे बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता पे पूरा भरोसा है कि इस बार मुझे आशीर्वाद देगी और मैं उनके भरोसे ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अभी आप कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, इससे मतलब विगत दिनों ही आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया और आज कांग्रेस के बैनर तले आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बात करें आरएलपी से ही आपकी राजनीति का उत्थान हुआ, आज आरएलपी ही कांग्रेस के गठबंधन में है, तो आपको ऐसे क्या कारण नजर आए कि आपने आरएलपी छोड़कर और कांग्रेस का हाथ थामा? स्पष्ट कर दिया, लोगों की ऐसी भावना थी, और गठबंधन के साथ में, इंडिया गठबंधन में मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। और पिछली बार जिस उम्मीदों के साथ में बीजेपी के साथ में आरएलपी का गठबंधन हुआ था, लेकिन उस गठबंधन की बीजेपी की नीतियां ठीक नहीं थी, इसलिए गठबंधन भी उनको तोड़ना पड़ा और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ा। किसानों 3 काले का, ये बाड़मेर जैसलमेर के लोगों की इच्छा थी, सभी बुजुर्गों की, 36 कौम के बुजुर्गों जवानों की, सबकी यही इच्छा थी कि उमेश जी आप कांग्रेस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, तभी आप जीत पाएंगे और अपना संघर्ष तभी सफल हो पाएगा। जनता की मान सम्मान रखा और उनकी भावना के अनुसार ये निर्णय लिया। अच्छा, जनता के मान सम्मान रखने के लिए आपने ये निर्णय लिया। तो आप से एक बहुत बड़ा, लोगों का बहुत बड़ा धड़ा है, वो नाराज है कि उमेदवार बेनीवाल आरएलपी ने खड़ा किया, उन्होंने आरएलपी छोड़कर और कांग्रेस का हाथ थामा, तो वास्तव में नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ये तो बीजेपी की आईटी टीम लगी हुई है। वैसे कोई किसी से किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, और आरएलपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, जोश के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो भ्रम और भ्रांतियां फैलाने के विरोधियों का काम। आपने विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद में आपने हरीश चौधरी को संदर्भ में रखते हुए कहा था कि धनबल जीत गया, मनबल हार गया। आज उन्हीं हरीश चौधरी के साथ, उनकी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता क्या समझे? ये पूरे जनता की भावना के अनुसार ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, ना कि सिर्फ कोई एक व्यक्ति विशेष के कहने पे या व्यक्ति विशेष। पूरी टीम कांग्रेस पार्टी के पूरे पदाधिकारी, पूरे पूर्व नेतागण, सबसे विचार विमर्श करके किया गया कि अपन बिखर के लड़ नहीं सकते, संगठित होकर लड़ना जरूरी था, इसलिए ये फैसला लिया गया। अच्छा, जनता जनार्दन है, आपको कल जिता के ये लोकसभा में भेजेंगे, तो जनता की भावनाओं की कदर करते हुए आप बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लिए किस प्राथमिकताओं के साथ काम करेंगे? क्या प्राथमिकता रहेगी? एजुकेशन की प्राथमिकता रहेगी, मेन एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और
टेक्निकल एजुकेशन, आगे आने वाले फ्यूचर में किस टाइप की एजुकेशन की ज़रूरत है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। मेरा मकसद है कि बाड़मेर जैसे बालोतरा का युवा अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सके, वो उसके संबंधित उनको एजुकेशन मिले ताकि वो अपना रोज़गार के अवसर खुद पैदा कर सके, या बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा में इंडस्ट्रियल हब बने, या रेल से गुजरात से सीधा रेल से जुड़े, बाकासर के अंदर अपना ड्राई पोर्ट है, वो पुराने कई टाइम से बात चल रही है, वो पोर्ट भी बने और नई रेल लाइन बने और औद्योगिक का हब बने। जैसे कपड़ा उद्योग है उसको नई ताकत देने की, ऊर्जा देने की कोशिश करेंगे। ये पॉल्यूशन की मार से इंडस्ट्री जूझ रही है, तो पॉल्यूशन का परमानेंटली समाधान, बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट जो दूषित पानी है उसको साफ करने की बड़ी मेगा प्रोजेक्ट बना के बालोतरा कपड़ा उद्योग को एक नई दिशा देंगे, जिसके अंदर कपड़ा धागा मिलें भी यहाँ विकसित हो और भी प्रोसेसिंग की सारी यूनिट है, A to Z कपास सीधे यहाँ आए और कपड़ा निकल के यहाँ से निकले। इस टाइप की हम प्लानिंग के साथ कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे, ताकि एक समय था बालोतरा के ऊपर पूरा 2-4 जिले आसपास के वो सारे यहाँ डिपेंड थे, रोजगार का मुख्य साधन वो था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हालात बदल गए वैसे वैसे कपड़ा उद्योग के ऊपर बड़ी मार पड़ी और आज कपड़ा उद्योग एक क्रिटिकल पोजीशन के अंदर आ गया है। इसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जैसलमेर में टूरिस्ट का हब है, टूरिस्ट को और कैसे बढ़ावा मिल सके, टूरिस्ट के और अपने जैसे रेडाना वगैरह है, बाड़मेर के अंदर किराड़ू है, टूरिस्ट को पर्यटक स्थल बाड़मेर जैसलमेर को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे। इसके साथ रिफाइनरी से बायो प्रोडक्ट जो यूनिटें लगेगी उसके लिए बढ़िया इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट हो और स्थानीय कंपनियों के अंदर, बड़ी कंपनियों के अंदर स्थानीय युवाओं को 100% रोजगार कैसे मिल सके उसमें प्रयास करेंगे और 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाएंगे ही, ये हमारा संकल्प रहेगा। बाकी बड़ी कंपनियों के CSR फंड है वो एजुकेशन के अंदर सही दिशा के अंदर पैसा वो खर्च हो, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर नई खोज हो, नए ब्लॉकों का आवंटन हो और इसको नई ऊर्जा मिले, दिशा मिले, क्योंकि अपने यहाँ क्रूड की अथाक भंडार है और उनको सही दिशा में खोज करके निकालना जरूरी है ताकि देश आगे बढ़े, देश की इनकम बढ़े। ये इन सभी मुद्दों के ऊपर। अच्छा, एक लास्ट सवाल जो मेरे को हमेशा विचलित करता है कि कहने को लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन है वो मालिक है, ऐसा माना जाता है, पर लोकतंत्र में जनता जो मालिक है वो कहीं नजर नहीं आती। एक गरीब तबका जो लास्ट भीड़ में सबसे लास्ट खड़ा रहता है और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, उसकी कोई बात नहीं करता। वो प्रशासन में देखो आप धक्के खाता रहता है, अपनी मजदूरी छोड़ के खाता रहता है, धक्का खाता रहता है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं करता। जहां प्रशासन के अधिकारी भी मतलब जनसेवक होते हैं, पर वो ये समझने की भूल कर देते हैं कि हम ही मालिक है और वो जो आया है वो गुलाम है हमारा। और नेता भी जीतने के बाद में उनको ये मतलब वो भूल जाते हैं कि वापस चुनाव भी होने, तो उस लास्ट जो जिंदाबाद के नारे लगाता है और अभाव में जीता है, उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं करता। उसके लिए आपने क्या सोचा है? कोई हम उसी लाइन से ही है, हम लास्ट वाले जिंदाबाद वाले से ये प्रश्न किया है, उससे ही आए, आगे आने की कोशिश की है। हमारा प्रयास रहेगा लास्ट की पंक्ति में खड़े वाले को भी उतना ही मान सम्मान मिले जितना बराबर में बैठा है, ये हमारा प्रयास रहेगा। राजनीति के अंदर द्वेषता और कूटनीति ये सब खत्म करके एक साफ सुथरी राजनीति करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मरुभूमि टाइम्स के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता से यही संदेश देना चाहेंगे कि आप इस बार कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करें, ताकि जो आप पिछले 10 सालों से आपको बाड़मेर जैसलमेर की जनता को जो निराशा लगी केंद्र से, उनको हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। जो अपनी मेन डिमांड थी, चाहे रेल की थी, एयरपोर्ट की थी, पोर्ट की है, इसके साथ साथ इंडस्ट्री डेवलपमेंट की है और पानी की के प्रोजेक्ट की है, नहर की है, उन सभी समस्याओं का मजबूती से हम संघर्ष के साथ समाधान करवाएंगे। एक बार पुनः आपको मरुभूमि टाइम्स की तरह से शुभकामनाएं।